हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आज के वचन में प्रेरितों के काम 26 अध्याय में पौलुस को राजा अग्रिपा के सम्मुख अपनी बातों को रखने का पौलुस को मौका दिया गया और पौलुस ने राजा अग्रिपा के आगे अपने बातों को रखा। लिखा है, अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिपा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने का मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ, तू मेरी धीरज से सुन। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यहूदियों में जैसा था वो सब यहूदी जानते हैं। मतलब पौलुस भी यहूदी जाति में से था और उनकी व्यवस्था को वो मानता था और मसीहों को सताया करता था, क्योंकि उसके पास एक पावर था, पद था, और इसलिए उन यहूदियों को खुश करने के लिए वो मसीहों को सताया करता था, विश्वासियों को सताया करता था। इसलिए उसने कहा, मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति यहूदी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, जैसा मैं इन लोगों को सताया करता था, वो सब यहूदी लोग, ये मेरे भाई लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहे तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। जैसा व्यवस्था पुराने नियम में था, मैं उस पर खरा अपने पंथ के अनुसार चलता था। और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हमारे 12 गोत्र पूरे मन से परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार आशा लगाए हुए अब हम रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा अग्रिपा, इसी आशा के विषय में मैं ये यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। आज मैंने जान लिया सत्य क्या है। मैंने परमेश्वर को जान लिया, उसकी महिमा को जान लिया, उसकी उपस्थिति को जान लिया कि वो मरे हुओं को जिलाता है। तो तुम्हारे यहाँ इस बात को क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? ये बात जो यहूदी लोग व्यवस्था को मानते थे और वो व्यवस्था पर चलते थे, उद्धार को नहीं मानते थे, यीशु के उद्धार को नहीं मानते थे। इसलिए पौलुस यहाँ पर अपनी बातें रख रहा है राजा अग्रिपा के सामने। जब अग्रिपा ने उससे कहा, तू अपनी बातें रख कि ये लोग क्या चाहते हैं, तो उससे विरोध क्यों करते हैं। तब उसने कहा कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, ये क्यों नहीं विश्वास करते? तो तुम्हारे यहाँ इस बात पर क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। मैंने भी यही सोचा था कि मुझे यीशु नासरी के विरोध में बहुत कुछ करना चाहिए, और मैं करता भी था। और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया था और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला था। और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, उनको ऑर्डर देता था कि इनको मार डाले, इनको सताए। और मेरे पास एक पद था, उस पद का प्रधान याजकों का अधिकार पाकर
उनके दिए हुए पावर से मैं उन पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाल देता था, उनको मार डालने का ऑर्डर देता था। लेकिन हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया था कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इतना पागलपन मुझ में सवार था। मैं यीशु के खिलाफ काम करता था, यीशु के विरोध में काम करता था। उनके लोगों के बीच में मैं उन्हें सताकर बंदी गृहों में डाल देता था, उनको कोड़े लगवाता था, उनको मार डालने की उनको ऑर्डर देता था। लेकिन मेरा हृदय परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह ने किया। और इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, मुझे एक आज्ञा पत्र दिया गया था और मुझे प्रधान याजक से एक अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर मैं दमिश्क को जा रहा था। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। यहाँ पर मेरे यीशु ने मुझे दर्शन दिया। और जब हम सब भूमि पर गिर गए तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौने पर, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कितना कठिन है। मेरा यीशु मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो जा, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराओ जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। तब पौलुस ने अपने कार्यों का वर्णन राजा अग्रिपा के सामने रखा और कहा, अतः हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा है कि होने वाली है। सारी भविष्यवाणियों को और परमेश्वर के वचन को मैं भी, जो मूसा ने और भविष्यवक्ताओं ने कहा है, जो होने वाली घटनाएं हैं, मैं उसी का प्रचार करता हूँ, उसी का सुसमाचार बांटता हूँ। यही मेरा कार्य है कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। हालेलुया। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ।
राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं है, क्योंकि ये घटना किसी कोने में नहीं हुई। जब मेरा यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे यहूदियों ने देखा, सारे लोगों ने देखा। जब मेरा यीशु क्रूस पे चढ़ा, मेरे यीशु को 7 अदालतें पार कराया गया। मेरे यीशु निर्दोष था, मेरा प्रभु में कोई दोष नहीं पाया गया। मेरे यीशु को घसीटा गया, मेरे यीशु को मारा गया, मेरे यीशु के गाल पर थूका गया, मेरे यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए। मेरा यीशु चुपचाप सहता रहा। ये सारी दुनिया ने देखा, सारे यहूदियों ने देखा। ये घटना किसी कोने में चुपचाप नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब राजा अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। हालेलुया। उनके बंधन टूट जाए, शैतान के बंधन टूट जाए, उनके गुलामी मिस्र की छूट जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छूट जाए, वो आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए उस गुलामी से मिस्र की, और वो मेरे समान हो जाए। उस सताने वाले जो मेरे प्रभु के लोगों को है, उनके प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम करे। और जैसे मैं था पहले, मेरे प्रभु ने मुझे बदल दिया। मैं दमिश्क को जा रहा था, उस आज्ञा पत्र को लेकर मेरे प्रभु ने दर्शन दिया और मुझे वो काम करने की आज्ञा दिया जो मसीह ने किया। वो सुसमाचार सुनाने की मेरा चुनाव किया। इसलिए मैं वही चाहता हूँ, जितने लोग आज मेरी सुनेंगे, इन वचन को सुनेंगे, उन सब के बंधन खुल जाए और वे बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। तब राजा और हाकिम और बरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड और बंदी गृह में डाले जाने के योग्य है। ये तो जीवित परमेश्वर की गवाही दे रहा है। ये तो ज्योति का प्रचार कर रहा है, सत्य का प्रचार कर रहा है। इसके लिए ना कोई मृत्यु दंड है, ना बंदी गृह में डाले जाने के लिए कोई इसका ऐसा काम है। और राजा अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। पौलुस डरा नहीं, वो निडर था। राजा अग्रिप्पा के सामने उसने अपनी बातों को, अपने विषय को रखा कि मैं भी तो ऐसा ही था। ये सब जानते हैं जो मुझ पर दोष लगा रहे हैं। मैं इन्हीं के तरह व्यक्ति था, मैं इन्हीं के तरह इनको सताता था, लेकिन मेरे यीशु ने मेरी आंखें खोल दिया। मुझे दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु ने दर्शन दिया, कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? आज मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, उसके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, सत्य का प्रचार कर रहा हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? राजा अग्रिप्पा जानता था पौलुस सत्य कह रहा है और उसके पास उसे देने के लिए कोई सजा भी नहीं थी, लेकिन केवल उन लोगों को खुश करने के लिए, ताकि मेरा पद ना छिन जाए, ताकि मेरी कुर्सी ना छिन जाए। राजा अग्रिप्पा उन लोगों के साथ होकर काम कर रहा था, लेकिन पौलुस डरा नहीं। जो सच्चे परमेश्वर की भक्ति करता है, जो सच्चे परमेश्वर की महिमा करता है, वो आत्मा बचाने की कोशिश करता है। और पौलुस वहाँ वही कर रहा था। मेरे ही समान ये लोग सुनने वाले, इनकी हृदय छिद जाए, इनके बंधन खुल जाए,
इनकी आत्मा प्रभु के पास आ जाए और इनका भी उद्धार हो जाए, जैसे मैंने पाया है, जैसे मेरी आत्मा ने पाया है, मैंने दर्शन पाया है। इन सभी का उद्धार होकर ये आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। यही पौलुस का कार्य था और परमेश्वर की महिमा राजा अग्रिप्पा के सामने खुले दिल से पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया। परमेश्वर पिता इस वचन पर आशीष दे और हर एक के हृदय में सुनने वालों के बंधन खोल दे। यीशु मसीह के नाम में वो बेड़ियां खुल जाए जो शैतान ने उनके मन को कठोर करके रखा है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो। हालेलुया, आमीन।